भट्टी साहब, आपकी तरफ मैं यही वाला सवाल टॉस करता हूँ कि नून लीग का जो इसरार है कि जी ये फरवरी में ही इलेक्शन करवाया जाए, तो पहली बात तो ये है कि ये उनका लंबे करने में क्या मफाद है और क्या ये फरवरी से भी आगे जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आमिर मीर साहब हमारे भाई हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। आमर मतीन तो अपने दादा उस्ताद है, हमारी क्या जरूरत उन्हें इनकार करने की। तो ये तो शुक्रिया मीर साहब का करे। रह गई बात, ये पीपल्स पार्टी बेचारी खसियानी बिल्ली खब्बा नोचे। भाई 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील हुई, 3 अगस्त की एक मीटिंग हुई जिसमें साबक वजीर आजम जो शरीफ शरीफ करके हैं यार बड़े, उन्हें और पीपल्स पार्टी की क्यादत को बताया गया था भाई इलेक्शन 6 महीने नहीं होने। क्या ये इस बात से इनकारी है? वरना जहां मीर साहब रहते हैं उधर ये है जगह, वो भी मुझे अर्ज कर दूंगा, टाइम भी अर्ज कर दूंगा जहां ये गए। हाँ, अपनी अपनी गाड़ियों में नहीं गए, इसमें दो राय कोई नहीं है। मुझे तो बज़ाहिर 6 माह तो दूर की बात, आगे भी इलेक्शन नहीं होने देते। हाँ, पीपल्स पार्टी के लिए वाकई मीर साहब ने 100% का कहते ना कि कहानी सजी तो मारनी खबी। अब आपकी एंकर को नहीं समझ आएगी, ये पंजाबी है, वो मम्मी डैडी है, वो हुआ है जब इनफैक्ट के सिंध की आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए, उनकी मर्जी के खिलाफ किए गए। तमाम फेडरल सेक्रेटरी जो अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस था, पेट्रोल की डॉक्टर तुकीर ने आखिरी आधे घंटे बाद उसको अपनी मर्जी से भिजवाया जहां जहां आगे फंड लगने हैं। और पीपल्स पार्टी को बाद में एहसास हुआ कि ये तो लंदन प्लान का सिर्फ 75% हमें पता चला था, 25% तो ये था पीपल्स पार्टी को भी कट टू साइज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है वो बहुत देर की मेहरबा आते आते, अब जैसे मीर साहब ने फरमाया कि इन्हें पता था इलेक्शन देर होने हैं, तो मुराद अली शाह साहब उसमें शामिल थे। अब 2 गिरफ्तारियां जो अहम तरीन हुई, आपको शायद मेरे से ज्यादा पता होगा कि उनकी अलमारियों के तहखानों से कितने पैसे मिले और वो कड़ियां कहाँ जा रही है। और वो पैसे तो मशीन से भी नहीं गिने गए, हाथ तो छोड़ ही दे, वो पाकिस्तान नहीं करेंसी तो हर मुल्क की करेंसी थी। तो नून लीग के लिए सब अच्छा है, रावी चैन दे रहा है, सारदार शबाज शरीफ सब चले गए हैं और सितंबर के 10 तारीख तक 2-3 और लीडरशिप चले जाएगी, उन्हें टच नहीं किया जाएगा, बाकियों को स्क्रू किया जाएगा। तो नून लीग तो लंदन प्लान के मुताबिक मौजा ही मौजा। जी भट्टी साहब, आपको कोई उम्मीद है? खोजा साहब ने, तजाद साहब ने हमें बड़ा कहा कि ये कॉर्नेलियस बन गए हैं और घूम फिर के जो इस वक्त मौजूदा क्राइसिस है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसकी वजह है कि इन्होंने फैसले के टाइम पे जुर्रत से कर लिए होते तो ये मसाइल ही ना होते। आपको कोई उम्मीद है? देखिए, गुजारिश है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मार्शाल्लाह दौर में गलत हो तो नहीं। क्या ये हकीकत नहीं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा, उनकी हुकूमत थी, सदर प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब से नवाज शरीफ गए, इमरान खान गए, कासम सूरी, ये तो 3 महीने में इलेक्शन नहीं करा सके मोहतरम, अपने दिए हुए फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। तमाम आईनी माहिरीन इस नुस्खे पर इकट्ठे थे कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजम है। तो मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में सितंबर भी नून लीग के लिए रावी चैन ही चैन लिखेगा। मैं कोई बात नहीं करना चाहता, ख्वाहिश मेरी ये है कि अल्लाह करे इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, मुझ समेत सबको आज़ादी हो अपने हकायक बयान करने की। ख्वाहिश रखना ना, कहना लगता नहीं पर हबरे दे वो कि मुझे नहीं मुमकिन कि मेरी जिंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी भी होगी, अदलिया अदारों का एहतराम भी होगा और हर खासो आम के लिए कानून एक जैसा होगा। लेकिन मैं एक बात कहने लगा था बलोचिस्तान की कि एक दफा कोई चीफ जस्टिस बना, लेकिन मैंने कहा वो रहने दें क्योंकि आमिर मतीन साहब अमेरिका है, तो मैं 2 दफा मुल्क से जा चुका हूँ, मेरे पे रहम करे। तो आपको बेसिकली आपको ये मैं समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं है या है? नहीं, बज़ाहिर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह के घर किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है। बज़ाहिर तो मेरी नजर में सितंबर स्क्रिप्ट के मुताबिक तेज होगा, तेज होगा, तेज होगा। सितंबर सितमगर होगा, सितमगर।
आगे अल्लाह करे कि मेरी ये प्रेडिक्शन सारी गलत हो, क्योंकि मैं भी आइन की हुक्मरानी चाहता हूँ, कानून की हुक्मरानी चाहता हूँ, और वही पाकिस्तान चाहता हूँ जो कायदे आजम ने बनाया था चंद खानदानों का, जो अब पिछले काफी अरसे से अब वो उससे निजात चाहता हूँ। कि ये काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा था कि शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब वो बड़े एक्टिव थे और लग रहा था कि ये एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। पर आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उन्होंने वर्चुअली अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है कि, और आर्गुमेंट उनका ये है बुनियादी तौर पे कि पीटीआई तो उनके बकौल बिल्कुल दफन हो चुकी हुई है और उसका कोई स्कोप नहीं है, पर उनके जो मुतबादल पीपल्स पार्टी और नून लीग भी उसके मुतबादल नहीं है, उनका माजी देखते हुए और रिसेंट थॉमस देखते हुए, तो उन्होंने अपने आप को वर्चुअली पेश कर दिया कि हमारी पार्टी है। तो बट से पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे जो इस्तेकाम पार्टी का हुआ, ये नजर आ रहा है कि परवेज खटक साहब की पार्टी का जो सूरत नजर आ रही है, तो इस नई पार्टी का जो मैदान में आई इसका क्या स्कोप नजर आता है आपको? अच्छा देखिए आमिर साहब, एक तो हर एक की राय काबिल एहतराम है, मैं कभी भी किसी की राय से इख्तलाफ नहीं करता, अपना नुक्ता नजर जरूर पेश करता हूँ। जियाउल हक 90 दिन के लिए आए, 11 साल गुजार जाए, वो डिक्टेटर है, मेरा लीडर था ही नहीं कभी, मेरा जमहूरी बंदा ही नहीं था। मुशर्रफ साहब 90 दिन के लिए आए, 9 साल गुजार जाए, वो मुझे उनसे गिला नहीं, उनके खिलाफ हमने एक हिस्ट्री बताती है 3 महीने जदोजहद की। 98 में नून लीग ने जंग अखबार को 24 सफ़ों पे एक दे दिया, 4 दिन में प्रेस क्लब भूख हड़ताल में बैठा रहा। जब जमहूरियत लोग आइन का कत्ल करें, आइन से मावराए कानून साजी करें, तकलीफ तब होती है। मैं आपको अपने तजर्बे से कह रहा हूं, इस 16 माह और 17 माह हो गया जो सहाफत पर बदतरीन पाबंदियां मैंने देखी हैं। हो सकता है कि मेरी इतनी समझ ना हो, माजी में भी दौर अच्छा नहीं था, इमरान खान के दौर पे भी आपको शायद होगा मेरे पे कुछ पाबंदियां थी, लेकिन बदकिस्मती ये है अब जैसी डिक्टेशन आ रही है अनबिलीवेबल। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। मोहतरम, पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भट्टो को तोड़ा तो 15 पीपल्स पार्टी बनाई, कभी पैट्रियार्ड, कभी कोसर न्याजी, नवाज शरीफ साहब गए, कभी काफ लीग, कभी जनेजो लीग, कभी कायदे आजम लीग। इन सियासी जमातों का आप टीवी में, टॉक शो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े से घर में दावत करके कुछ मजमा तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें स्टील पावर नहीं दे सकते। बादियुल नजर में, मेरी नजर में आज भी 2 बड़ी पार्टी हैं। सिंध में यकीनन पीपल्स पार्टी है, पंजाब में पीटीआई है। अगर ये साफ शफाफ इलेक्शन कराते हैं, अगर किसी के हाथ और पांव बांध के आपने कहना है कि यार स्विमिंग का मुकाबला कर, तो वो गिरे गलत इशू है, उसमें तो मैं बेबस हूँ। मुझे इन तीनों जमातों में अभी तक जो मोहतरम JKT साहब की बनी है, परवेज खटक साहब की बनी है, 5 साल वजीर आला रहे, 3 साल डिफेंस मिनिस्टर रहे, और अब PTA की तय करें, 100 दफा करें, तो भाई पहले अपना तो बताएं। तो इनमें स्टील पावर वोट बैंक किसका है देखना तो ये है। लोगों ने अगर वोट की पर्ची से जीतना है तो उसका अलग इशू है, अगर रिजल्ट कोई और आना है तो उसका इशू है। मुझे इन सियासी जमातों का जो 2-3 बन रही हैं, कोई बहुत बेहतर मुस्तकबिल नहीं आता, हो सकता है ये क्लीन स्वीप कर दे।